नाजरीन गिरामी, पाकिस्तान के दरिया और नदी नाले पिछली कई दहाइयों से जिस बदतरीन आलूदगी का शिकार रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम सब रोजाना अपने शहरों के दरमियान से गुजरने वाले उन नालों को देखते हैं जो कभी साफ पानी के रास्ते हुआ करते थे, मगर आज वो सिर्फ और सिर्फ कचरे और प्लास्टिक के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान में एक ऐसा काम शुरू हुआ है जिसने न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सबको हैरान कर दिया है। ये कहानी है पाकिस्तान के उन दरियाओं की सफाई की जो प्लास्टिक से मुकम्मल तौर पर उठ चुके थे और अब वहां से लाखों टन कचरा निकाला जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जिस पैमाने पर हमारे यहाँ प्लास्टिक इस्तेमाल होता है और जिस लापरवाही से उसे नदी नालों में फेंका जाता है उसको साफ करना नामुमकिन समझा जा रहा था। मगर जदीद टेक्नोलॉजी और एक मजबूत इरादे ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की बुनियाद रख दी है। आज की इस वीडियो में हम इसी अमल का जायजा लेंगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और उसके हमारे माहौल पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस मसले की गहराई को समझना होगा कि आखिर हमारे दरिया इस हाल को पहुंचे कैसे। पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने के साथ साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ गया है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शॉपिंग बैग से लेकर खाने पीने की अशिया की पैकिंग तक हर चीज प्लास्टिक में लिपटी हुई है। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कचरा ठिकाने लगाने का कोई मुअस्सिर निजाम मौजूद नहीं रहा। शहरों का सारा कचरा, गली महलों की नालियां और फिर बड़े नाले, ये सब मिलकर इस प्लास्टिक को बहाते हुए दरियाओं तक ले जाते हैं। खास तौर पर लाहौर का दरियाए रावी और कराची के बड़े नाले इस आलूदगी का सबसे बड़ा शिकार हैं। माहिरीन के मुताबिक ये नाले और दरिया सिर्फ पानी नहीं लेकर जा रहे, बल्कि ये एक तरह से प्लास्टिक की हाईवे बन चुके हैं जो सारा कचरा समंदर में फेंक रहे हैं। ये प्लास्टिक ना तो गिलता है और ना ही खत्म होता है, बल्कि ये सदियों तक पानी में रहकर आबी हयात को मारता है और पानी को जहरीला करता है। इस मसले का हल निकालना इंतहाई जरूरी था, क्योंकि अगर इसे ना रोका जाता तो आने वाले चंद सालों में हमारे पास पानी की जगह सिर्फ बहता हुआ कचरा ही रह जाता। नाजरीन गिरामी, इस संगीन सूरत हाल को देखते हुए एक आलमी तंजीम दी ओशन क्लीन अप और पाकिस्तान की मकामी इंतजामिया ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। ये वो मोड़ था जहां से हालात ने करवट ली। इस मिशन का मकसद बहुत वाज़ेह था कि दरियाओं के दहानों पर और उन मकामात पर जहां से कचरा समुंदर की तरफ जाता है वहां इस प्लास्टिक को रोका जाए। आमतौर पर होता यह है कि जब सफाई मुहिम शुरू की जाती है तो लोग किनारों से कचरा उठाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव आता है पीछे से मजीद हजारों टन कचरा आ जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की थी कि कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए जो चलते हुए पानी के अंदर से प्लास्टिक को पकड़ ले और इसे आगे जाने से रोक दे। ये काम इंसानी हाथों से करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि कचरे की मिकदार टनों में नहीं बल्कि लाखों टनों में थी। इसलिए यहाँ जदीद साइंस और इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया और पाकिस्तान के आलूदा तरीन मकामात की निशानदही करके वहाँ दुनिया की जदीद तरीन मशीनें नस्ब करने का मंसूबा बनाया गया। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी दरअसल काम कैसे करती है ये जानना बहुत दिलचस्प है। इस सिस्टम में दरिया या नाले के ऊपर एक तैरती हुई रुकावट यानी बैरियर लगाया जाता है। ये रुकावट पानी को तो गुजरने देती है, लेकिन पानी की सतह पर तैरने वाले प्लास्टिक और कचरे को रोक लेती है। चूंकि प्लास्टिक हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरता है, इसलिए ये रुकावट इसे एक खास सिमत में मोड़ देती है। इसके बाद वहां एक बड़ी मशीन, जिसे इंटरसेप्टर कहा जाता है, अपना काम शुरू करती है। ये मशीन शमसी तवानाई यानी सोलर पावर पर चलती है, इसलिए इसे चलाने के लिए बिजली या ईंधन का खर्चा भी नहीं होता। ये इंटरसेप्टर खुदकार तरीके से बैरियर की मदद से जमा होने वाले कचरे को अपने अंदर खींचता है। कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे पानी से बाहर निकालता है और फिर इसे बड़े कंटेनर्स में मुंतकिल कर देता है। ये सारा अमल मुसलसल चलता रहता है, दिन हो या रात। ये मशीनें खामोशी से अपना काम करती रहती हैं और पानी से टनों के हिसाब से प्लास्टिक निकालती रहती हैं। नाजरीन गिरामी, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब लाहौर के करीब दरियाए रावी में या इससे जुड़े नालों पर काम शुरू हुआ तो वहां कचरे की मिकदार इतनी ज्यादा थी कि मशीनें भी अपनी पूरी सलाहियत पर काम करने लगीं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के दरियाओं से निकलने वाला ये कचरा दुनिया के सबसे ज्यादा आलूदा करने वाले जराए में शामिल था। जब ये मशीनें चलना शुरू हुईं तो पहले ही महीने में हजारों किलोग्राम प्लास्टिक निकाला गया।
ये वो प्लास्टिक था जिसने बिल आखिर समंदर में जाकर मछलियों और दीगर आबी जानवरों को मारना था, या फिर माइक्रो प्लास्टिक बनकर हमारी खुराक का हिस्सा बनना था। इस सफाई मुहिम ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो बदतरीन हालात को भी बेहतर बनाया जा सकता है। वो नाले जो प्लास्टिक की वजह से बंद हो चुके थे या जिनका पानी काला हो चुका था, वहां से जब सतह की सफाई हुई तो पानी का बहाव भी बेहतर हुआ और बदबू में भी कमी वाक़ई हुई। दोस्तों, यहाँ एक अहम नुक्ता ये भी है कि इस कचरे को निकालने के बाद इसका क्या किया जाता है। अगर दरिया से निकालकर ये कचरा दोबारा जमीन पर फेंक दिया जाता तो ये मसला हल न होता, बल्कि सिर्फ अपनी जगह बदलता। इसलिए इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा वेस्ट मैनेजमेंट या कचरे को ठिकाने लगाना है। जो प्लास्टिक निकाला जाता है उसे छांटी के अमल से गुजारा जाता है। इसमें से जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के काबिल होता है, यानी जिसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है, उसे फैक्ट्रियों को दे दिया जाता है। बाकी मांदा कचरे को महफूज तरीके से डंप किया जाता है ताकि वो दोबारा माहौल को खराब न करे। ये एक मुकम्मल साइकिल है जो दरिया से शुरू होकर रिसाइकलिंग प्लांट पर खत्म होता है। इस अमल से न सिर्फ दरिया साफ हो रहे हैं, बल्कि मकामी सतह पर रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इस कचरे की छांटी और नक्लो हमल के लिए अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है। नाजरीन गिरामी, पाकिस्तान में होने वाले इस काम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल हो गया है जहां दी ओशन क्लीन अप जैसी तंजीमें बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों यानी क्लाइमेट चेंज से शदीद खतरात लाहक हैं। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और मूनसून में शदीद बारिशें होती हैं। जब बारिश होती है तो शहरों में जमा प्लास्टिक नालियों को बंद कर देता है, जिससे शहरी सैलाब यानी अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ जाता है। जब हम दरियाओं और नालों को प्लास्टिक से पाक करते हैं तो पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर होता है और सैलाब के नुकसानात को कम करने में मदद मिलती है। लहदा, ये सिर्फ दरियाओं की सफाई का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे शहरों की हिफाजत और हमारे मुस्तकबिल की बका का मामला है। इस प्रोजेक्ट ने यह दिखा दिया है हम मसाइल के हल के लिए सिर्फ हुकूमत पर इन्हिसार करने के बजाय अगर आलमी शराकतदारी और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो बड़े नताइज हासिल कर सकते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये एक साफ और सरसब्ज पाकिस्तान की तरफ पहला कदम है। इस जद्दोजहद में अभी बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह ये आगाज हुआ है इसने हमें मायूसी के अंधेरों से निकालकर उम्मीद की रोशनी दिखाई है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपने दरियाओं को दोबारा साफ शफाफ बनाएंगे, ताकि आने वाली नस्लें हमें आलूदगी फैलाने वालों के तौर पर नहीं, बल्कि माहौल के मुहाफिजों के तौर पर याद रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये मालूमात कीमती लगें तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि शऊर फैल सके और हम सब मिलकर इस मिशन का हिस्सा बन सकें।